वापस स्वागत है दोस्तों। आपने कर दिखाया, हमने 100 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। हमारा अगला टारगेट है 500 सब्सक्राइबर, तो प्लीज थोड़ा प्यार दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गारू के अवचेतन में इस वक्त बस वही दर्दनाक लम्हे घूम रहे थे जब उसे उन 2 राक्षसों ने बुरी तरह पीटा था, लेकिन उसी दर्द से मिली सीख ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात का था कि वो दोनों राक्षस उसके छोटे साथी को उठा ले गए थे। कुछ देर बाद गयो अचानक जाग उठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खुद से सवाल करने लगा कि आखिर वो यहाँ सो कैसे गया। सर चकरा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। अब सबसे बड़ा सवाल था, वो बच्चा ठीक तो है ना? जब उसने अपने जख्म देखे तो हैरान रह गया। एक भी घाव नहीं था। ऊपर की शर्ट तो जैसे उसकी त्वचा से चिपक चुकी थी। थोड़ी बॉडी स्ट्रेच की तो उसे महसूस हुआ कि वो अब भी काफी ताकतवर है। उसके मसल्स उभर आए और आंखों में वही ठंडा खतरनाक लुक झलकने लगा जो साफ बता रहा था कि अब वो बदला लेकर रहेगा। सीन कट होता है हीरो एसोसिएशन की तरफ। इस वक्त ड्राइव नाइट यानी कि डोंग डे दुश्मन यानी मॉन्स्टर एसोसिएशन का लोकेशन ट्रेस करने में लगा है। सेकिंगर ने पूछा कि लोकेशन मिली या नहीं, क्योंकि टैत्सुमाकी तो बस बार बार पूछती जा रही थी। डोंग डे ने पलटकर पूछा, सारे एस रैंक हीरो इकट्ठा हुए क्या? पता चला कि टैंक टॉप और मेटल बैट तो हॉस्पिटल में है। रोबोट नाइट गायब है, कोई कांटेक्ट नहीं, और कुछ हीरो ने तो इस रेस्क्यू मिशन में आने से मना भी कर दिया। ज़ॉम्बी मैन रास्ते में है और किंग और बैंग दी पहुंचने वाले हैं। तभी चाइल्ड एम्परर ने बात उठाई, इस जेनोस नाम के साइबॉर्ग पर मुझे भरोसा नहीं है। उसका कहना था कि जेनोस का पता सिटी जेड के भूतिया इलाके में है और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी वहीं है। डोंग डे ने तुरंत फैसला लिया, जेनोस को इस मिशन से हटा दो। कारण था कि दुश्मन की जानकारी बहुत अधूरी है और अगर कोई अंदर से लीक हुआ तो पूरी स्ट्रैटेजी खत्म। ऊपर से जेनोस नया है, उस पर इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता। असल में ये सुझाव मेटल नाइट ने चाइल्ड एम्परर को दिया था। सेकिंगर को भी लगा कि ये सही फैसला है, क्योंकि ये मिशन एकदम रिस्की है। यहाँ किसी गलती की गुंजाइश नहीं। इतना ही नहीं, डोंग डे ने कहा, बैंग को भी टीम से बाहर कर दो, क्योंकि उसने गरु को पहले छोड़ दिया था, शायद पुराने रिश्ते के चलते। अब जबकि गरु को मॉन्स्टर साइड का हिस्सा मान लिया गया है, डोंग डे नहीं चाहता था कि कोई सॉफ्ट हार्टेड इंसान टीम में हो। अब बस एक ही इंसान था जिस पर सबको भरोसा था, किंग। सेका को यह खबर एस को जाकर बतानी थी। जब उसने बताया कि बैंग और जेनोस दोनों को मिशन से निकाला जा रहा है, एस तो हिल गया। उसने कहा कि वो कुछ ए से सी रैंक के हीरो को बुला लेगा जिनकी स्किल अच्छी है, ताकि हेल्प मिल सके। लेकिन बूढ़े बैंग ने कहा, कमजोर हीरो को ऐसे मौत के मुंह में क्यों भेज रहे हो? सेकिंगर बोला, भाई ये मिशन ही ऐसा है, हो सकता है कोई वापस ना लौटे। हीरो हैं तो कभी कभी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। सीप ने बीच में कहा, अगर हम हीरो की संख्या और घटाते गए तो आने वाले खतरों का सामना कौन करेगा? वो तो भविष्यवाणी वाली टीम का हेड था, जिसने चेतावनी दी थी कि धरती खतरे में है। सेकिंगर ने कहा, मुझे तो लगता है वो भविष्यवाणी इन्हीं मॉन्स्टरों के बारे में थी। अगर हम इन्हें हरा दें तो आगे कोई खतरा नहीं रहेगा। उसने कहा कि फिलहाल वो किडनैप लोगों की रेस्क्यू टीम का लीडर है, और आखिरी में चेतावनी दी, एस जेनोस या बैंक से संपर्क मत करना। सीन कट साइटामा के घर। यहाँ सीन पूरा कॉमेडी बन जाता है। एक बड़े हॉटपॉट के चारों ओर 7 लोग बैठे हैं। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मांस पकेगा। सबसे खींचा हुआ तो साइटामा ही है। ये मेरे लिए था, और अब सब इस पर टूट पड़े हैं। जैसे ही मांस पकता है, बैटल ऑफ द टॉप क्लास ईटर्स शुरू हो जाती है। हेल ब्लिजर्ड यानी फुबुकी अपने टेलीकिनेसिस से पूरा सूप और मीट हवा में उड़ा देती है, और जो टुकड़ा सबसे स्वादिष्ट होता है उसे अपने पास खींच लेती है। जेनोस चिल्लाता है, वो मेरे टीचर का मीट है, तुम कर क्या रही हो? फुबुकी झुड़क देती है, शर्म नहीं आती, औरत से मांस छीन रहा है। उधर बैंक का हाथ बिजली की स्पीड से चलता है। कहते हुए वो सारा टोफू उठाकर अपने बाउल में डाल लेता है। साइतामा अब गुस्से में फटने वाला था, तुम लोग अब भी यहाँ बैठे लंच कर रहे हो? मैंने तो कहा था निकलो। फुबुकी तुरंत अपने भाई बॉम्ब को डांटती है, तुम हीरो नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन फिर कहती है, अगर मेरी टीम ज्वाइन कर लूँ तो रह सकते हो। जेनोस की आंखों से तो आग निकलने लगती है,
पर साइतामा बीच में आकर उसे रोकता है। डॉक्टर कुसेनो कहते हैं, गुस्सा मत कर बेटा, कम से कम अच्छा है कि तुम्हारे पास कुछ दोस्त तो हैं जो साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। जेनोस बोलता है, दोस्त? यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है। बूढ़ा डॉक्टर हंसता है, मुझे लगा सारे हीरो एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। जेनोस बोला, हर कोई अपनी जान बचाए। फुबुकी हंसते हुए डॉक्टर को भी अपनी गैंग में लेने की कोशिश करती है। आप जैसे साइंटिस्ट हों तो बैंड और कूल लगेगा। जेनोस तिलमिला गया, उसके शरीर के पार्ट से धुआं निकलने लगा। डॉक्टर का अपमान मत करो, नहीं तो यही पिघला दूंगा। दूसरी तरफ बैंग साइटामा से पूछता है, तो बताओ शिष्य को ट्रेन कैसे करते हो? साइटामा बोला, मैं अपने शिष्य को कैसे ट्रेन करता हूँ ये तो मुझे खुद नहीं पता। बैंक के डोजो की बात करें तो वहां हमेशा से सिर्फ ताकत को ही सब कुछ माना गया है, लेकिन फिर भी कोई काबिल बंदा निकल नहीं पाया। इधर हॉटपॉट पार्टी में अब 7 नहीं 6 ही मुंह रह गए थे, क्योंकि किंग तो बेहोश होकर गिर चुका था। साइतामा अब तंग आ चुका था, बोला, भाई लोग खाना खा लो फिर निकलो यहां से। उसने अपने दोस्त को उठाकर थोड़ा खिलाने की कोशिश की, लेकिन किंग हिला तक नहीं। साइतामा को तो लगा किंग मर ही गया, पर फिर बोला, चलो छोड़ो, खुद संभल जाएगा। उधर गरु अब मॉन्स्टर एसोसिएशन के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। अंदर ग्योरोस को पहले ही पता चल चुका था कि कोई अंदर घुस आया है। उसे नहीं पता था वो कौन है, बस इतना कि कोई जिंदा इंसान है। तो उसने कुछ राक्षसों को भेजा कि जाकर देखो, अगर मॉन्स्टर है तो अंदर आने दो, नहीं तो सीधे मार डालो। अगली सुबह साइतामा नींद से उठा तो देखा कि किंग अब भी फर्श पर पड़ा है। उसने पूछा, अरे मैं यहाँ क्यों पड़ा हूँ? तो साइतामा ने पूरा मांस की जंग वाला किस्सा सुनाया। बाकी सब तो लास्ट नाइट खाना खाकर निकल गए थे। किंग ने माफी मांगी, भाई तुझे परेशान किया। साइतामा बोला, कोई नहीं, बस जाते वक्त कचरा फेंकते जाना। अब आसपास का इलाका पूरी तरह शांत था, जिससे किंग को काफी सुकून महसूस हुआ। सिटी जेड का ये भूतिया इलाका वैसे तो मॉन्स्टर एक्टिविटी का हॉटस्पॉट था, इसलिए सारे लोग पहले ही यहां से पलायन कर चुके थे। पर हैरानी ये थी कि किंग ने खुद कभी यहां कोई मॉन्स्टर नहीं देखा। शायद जब से साइतामा यहां रहने आया तब से वो सब भाग गए, जैसे बिल्ली वाले घर में चूहे गायब हो जाते हैं। किंग हंसते हुए बोला, शायद कुछ राक्षस छत या जमीन के नीचे छिपे होंगे। जब वो बाहर निकला तो लोगों ने उसे देखा और फिर डर के मारे सब भाग खड़े हुए। किंग ने सोचा, वाह, ये लोग तो कमाल के हैं, इतना खतरा फिर भी काम पर जा रहे हैं। घर पहुंचा तो देखा कि हीरो एसोसिएशन के 2 मेंबर वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि किंग से कल रात से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था। किंग ने झूठ बोला, डिवाइस खराब हो गया था। जब उन्होंने सुना कि वो पूरी रात सिटी जेड में था तो दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने उसके कपड़ों के दांत देखे और समझे कि वो खून और मॉन्स्टर के टुकड़े हैं। उनका मानना था कि किंग पूरी रात लड़ता रहा, फिर भी अब उसे तुरंत एस क्लास मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर पहुंचना है। सीन बदलता है। एक अमीर बूढ़ा अपने सिर पर हाथ रख के परेशान बैठा है। उसने जो मर्सिनरी टीम भेजी थी उनसे अब कोई संपर्क नहीं। वो डर रहा था कि शायद हीरो भी उन मॉन्स्टरों के आगे कुछ कर पाएंगे। सेकिंगा ने उसे शांत किया, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैंने कहा था ना, हम आपके बेटे को जरूर बचाएंगे। हीरो एसोसिएशन पर भरोसा रखिए। बूढ़ा बोला, अब भरोसा किस पर करूं? यहां तक कि मेटल बैट जैसे एस रैंक भी हार चुके हैं। वो कहता है, बस मेरा बेटा सुरक्षित रहे, मैं अपनी पूरी दौलत दांव पर लगाने को तैयार हूं। उधर एस रैंक हीरो एक एक करके आने लगे। किसी ने कहा, पैसों से चलने वाले लोग कमजोर होते हैं, ऐसे लोग इस जंग में किसी काम के नहीं। सच्चे हीरो के लिए असली ताकत होती है हिम्मत से बुराई का सामना करना। टैत्सुमाकी बोली, जो भी ताकतवर दुश्मन होगा उसे मैं संभाल लूंगी। कुछ हीरो बोले, हम वादा करते हैं उस बच्चे को जरूर बचा लाएंगे। चाइल्ड एम्परर ने बताया कि अब उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना मिल चुका है, बस किंग और कुछ मेंबरों के आने की देर है, फिर मिशन शुरू होगा। उसने बूढ़े आदमी से कहा, थोड़ा आराम करें, शायद जब उठे तो सब ठीक हो चुका हो। अब मीटिंग ऑफिशियली शुरू होती है। ड्राइव नाइट यानी डोंग डे सबको सिटी जेड का नक्शा देता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन तक कई रास्ते जाते हैं। प्लान ये है, हम सब ग्रुप में बांटकर एक साथ अटैक करेंगे। किसी ने पूछा, अरे
जब सब इकट्ठा हो गए हैं तो अब फिर अलग क्यों? चाइल्ड एम्परर बोला, क्योंकि अगर सब एक साथ गए और दुश्मन ने पकड़ लिया तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। हर किसी को एक ट्रैकर डिवाइस दिया गया ताकि पता रहे कौन कहाँ है। मकसद है जल्दी पहुंचो, जल्दी खत्म करो। जो भी सबसे पहले किडनैप बच्चे तक पहुंचे वो तुरंत रेस्क्यू करे। बाकी सपोर्ट हीरो ऊपर ग्राउंड पर रहेंगे। अगर कोई मॉन्स्टर बाहर निकले तो बिना सोचे मार गिराओ। सेकिंगा हंसते हुए बोला, लगता है जैसे वैकामोल गेम चल रहा हो। लेकिन बात गंभीर थी। अगर मॉन्स्टर ऊपर तक पहुंचे तो सैकड़ों लोग मर सकते हैं। सेकिंगा ने बताया, मैंने कुछ लोअर रैंक हीरो भी बुलाए हैं जो कम से कम टाइगर लेवल डिजास्टर संभाल सकते हैं। टैत्सुमाकी बोली, ध्यान रहे मेरी छोटी बहन को मत बुलाना। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं सबकी बैंड बजा दूंगी। डर के मारे सेकिंगा बोला, ठीक है, मैं खुद फुबुकी को रोक लूंगा। उधर दूसरी तरफ किडनैप्ड बच्चे टारियो के कमरे में गायरोसेकिंग नाम का मॉन्स्टर घुसा। वो बोला, हीरो आने से पहले थोड़ा मजा लेते हैं। बेचारा बच्चा डर के मारे चीखने लगा। मॉन्स्टर हंसकर बोला, तू बचने की उम्मीद ना कर। हीरो सिर्फ तुझे बचाने आएंगे, किसी और को नहीं। लेकिन तभी दीवार एकदम फट जाती है। गरु अंदर घुस चुका था। उसने बिना एक सेकंड गवाए एक वार में उस राक्षस का सिर उड़ाया, इतनी सफाई से कि वो कुछ समझ भी नहीं पाया। टारियो की आंखों में चमक लौट आई। अंकल गरु उसे बचाने आ चुका था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा नया गोल है 500 सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।